नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स में मैं कार्यरत हूं। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के 12वें अध्याय हीरोन्स का सूत्र का अध्ययन करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में परिमाप और अक्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। परिमाप व अक्षेत्रफल, हमारे पास बहुत सारी विभिन्न आकृतियां होती हैं। मान लीजिए ये हमारे पास आकृति है वृत्त, ये हमारा वर्ग है, ये हमारे पास आयत हो गई और ये हमारी त्रिभुज हो गई। हम बात करें अगर परिमाप की, परिमाप हमारा क्या होता है, किसी भी आकृति की पूरी बाउंड्री की कुल दूरी जो है वो उसका क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। अगर हम वृत्त की में बात करें तो वो परिमाप की जगह हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगर मैं इस बिंदु से चलूं, पूरे वृत्त का चक्कर काट के यहाँ पे आएंगे तो जो टोटल दूरी होगी, कुल दूरी होगी, वो उसका क्या कहलाएगी, परिमाप। ऐसे वर्ग में इस बिंदु से यहाँ पे ऐसे चल के वापस इस पे पहुँचेंगे तो जितना टोटल दूरी होगी, कुल दूरी होगी, वो उसका परिमाप होगी। ऐसे ही आयत में, त्रिभुज में भी एक सिरे से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, वापस उसी पहले पे आ गए, तो ये हमारा क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। अक्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर की जो जगह है वो हमारे पास इसका अक्षेत्रफल कहलाती है। अक्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उसका अक्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप जो है उसको मापते हैं हम सेंटीमीटर, मीटर में, और अक्षेत्रफल जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, इनमें मापा जाता है। ये एक ही जो यूनिट है, इसमें सिर्फ इसकी एक ही पावर रहेगी, किसके लिए, परिमाप के लिए, क्योंकि हम उसमें लंबाई माप रहे हैं। लेकिन जब हम अक्षेत्रफल की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसके अंदर मापी जाती है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अक्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, और आर जो होती है वो इसकी त्रिज्या होती है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का अक्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा। अगर ये a है तो a इंटू a ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का अक्षेत्रफल, आयत में एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई इसका अक्षेत्रफल होती है, किसका, आयत का क्षेत्रफल। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, हम ये पिछले 9वें चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षाओं में भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ये त्रिभुज का अक्षेत्रफल होता है। मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ऊंचाई अपोजिट शीर्ष से, शीर्ष बिंदु से ये इसके ऊपर जो लंब डाला गया है वो उसका क्या होता है, ऊंचाई होती है। अब हम विभिन्न त्रिभुजों को लेके इनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये है, जिसका आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो कर्ण होगा वो 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये आधार, ये ऊंचाई, या इसको आधार इसको ऊंचाई हम मान सकते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना हो गया 12, ऊंचाई कितनी है 5, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल होगा, ये समकोण त्रिभुज का, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज,
समकोण का हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इससे निकालना चाहूँ, ठीक है, आधार तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। अगर इस सिर से इसके ऊपर अगर हम एक लंब डालेंगे तो ये इसको आधे में विभक्त कर देगा मिड पॉइंट पे, तो हमने ये डी मान लिया। तो बी डी हमारे पास कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। आधार तो मुझे पता है, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? ए डी निकालना है। ये समकोण त्रिभुज हो गई। समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। अब AD स्क्वायर हमारे पास हमने निकालना है, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, AB स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का मान, ये 5 का स्क्वायर उधर जाके हम माइनस कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बची? 75। तो AD का जो मान आया, AD स्क्वायर हमारे पास 75 है, AD का मान जो आया वो कितना हो गया? वर्गमूल 75। जब हम इसका वर्गमूल में अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो 5 गुणा में 5 गुणा में 3 है, 25 दिया 75, तो ये कितना आ गया? 5 बाहर आ जाएगा, जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? AD की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास ऊंचाई पता चल गई कितनी? 5 वर्गमूल 3। तो अब तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। आधार हमारा कितना है? BC मतलब 10 हो गया, और ऊंचाई हमारी 5 वर्गमूल 3। 2 से 5 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। मतलब ये हमारे पास क्या थी? समबाहु त्रिभुज। अब मैंने समकोण त्रिभुज ले ली, समबाहु त्रिभुज ले ली, एक हमारे पास होती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज ABC जिसमें AB भी 10 सेंटीमीटर है, AC भी 10 सेंटीमीटर है और BC हमारी 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे आधार पता है इसका, तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ? इसकी ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे? इससे लंब डालेंगे। जो ये लंब है ये आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हमारे पास सर्वांग समता नियम, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूँगा तो ये सर्वांग सम होंगी। ये भुजा इसके बराबर, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो RHS नियम से, और ये कॉमन हो गए इनमें, RHS नियम से ये दोनों क्या हो जाती हैं? सर्वांग सम हो जाती हैं। सर्वांग सम होंगी तो इसको आधे आधे में भाग करेंगे। मान लीजिए ये D है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसमें से क्या निकालेंगे? इसका AD निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम इनका वैल्यू निकाल देंगे, AD का मान निकाल देंगे, और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर बराबर है 10 का स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना वैल्यू हो जाएगा? 100 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 84। तो AD का जो मान आ गया वो हो गया हमारा वर्गमूल
84, दोनों तरफ हमने वर्गमूल ले लिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 हो गया। तो वर्गमूल में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, 2 वर्गमूल 3 सत्ता कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हमारे पास AD का मान आ गया। मतलब मुझे ऊंचाई निकालनी थी तो मेरे पास ऊंचाई आ गई, मैं निकाल सकता हूँ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2, आधार हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी 2 वर्गमूल 21, 2 से कैंसिल कर दिया 2, तो ये वैल्यू होगी 8 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये हमने समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में मैं आधार और ऊंचाई लेके कर सकता हूँ। अगर सपोज कीजिए मेरे को एक ऐसी त्रिभुज दी हुई है, त्रिभुज ABC, और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला गया है। BC का मान इन्होंने दे दिया 12 सेंटीमीटर और AD का मान दे दिया मेरे को 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बन गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तब क्या होगा, जब ये सारी की सारी भुजाएं हमारे पास अलग अलग हों और हमें ऊंचाई ना दी गई हो। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर आधार और ऊंचाई दी हुई है तो हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो फिर क्या करना हमने, यही हम आगे करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सपोज एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, दूसरी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और तीसरी हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमें आधार तो पता है लेकिन मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकता। इस चीज़ से निजात पाने के लिए हीरोन्स जो हैं, एक मैथमेटिशियन हुए हैं मिस्र में, अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताब में से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, हीरोन्स का सूत्र, जिसको हीरो सूत्र भी हम बोलते हैं, हीरो सूत्र। इन्होंने क्या सूत्र दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमें उनकी सारी भुजाएं पता हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ पे इन्होंने जो SABC लिया, ये क्या है, ABC, ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ABC, S जो है वो है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अगर हम परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का जोड़ A प्लस B प्लस C, ये होता है हमारा परिमाप। और अगर आधा चाहिए तो बटे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इस फार्मूले से आप, अगर आपको त्रिभुज की किसी भी सभी भुजाओं का पता है तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समबाहु है, समकोण है, चाहे वो विषमबाहु है। हमें सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, उनकी भुजाएं पता होनी चाहिए। अब अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ABC, यहाँ पे AB मतलब अगर हम इसको A मान लें तो ये हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, BC B हमने मान लिया, ये हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और CA, इसको हमने C मान लिया, ये हमारे पास है 32 सेंटीमीटर।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस हमारा होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 24 प्लस 40 प्लस 32/2। 24 और 40 64 और 32 96, 96/2 इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 48 हो गया। एस का मान आपका कितना हो गया, 48 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूले में हम पुट करेंगे। कौन से फार्मूले में, इसमें क्या रहेगा, एस हमारे पास कितना है, 48 है। एस माइनस ए, 48 में से पहली भुजा हमने माइनस की तो माइनस का 24 हो गया। दूसरी भुजा माइनस करेंगे, 48 माइनस 40 हो गया। तीसरी भुजा आप माइनस करेंगे, 48 माइनस 32 हो गया। ठीक है, 48 में से 24 गया, 24, 48 में से 40 गया 8, और 48 में से 32 गया, ये कितना हो गया, 16। अब आगे आपने इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। एग्जैक्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो वैल्यू वर्गमूल में रहेगी उसको हम वर्गमूल में रख लेंगे, बट यहाँ पे इनके गुणनखंड करके हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 24 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 24, 48 लिखा जा सकता है 2 गुणा में 24 और 24, क्योंकि वर्गमूल में जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, हमें पता है। यहाँ पे जो 16 है ये 8 है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा में 2 लिख सकते हैं। अब 24 और 24 में से एक 24 बाहर आ गया, 8 और 8 में से एक 8 बाहर आ गया, 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और ये हमने सेंटीमीटर लिया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इकाई हमने साथ में ज़रूर लगानी है। अब 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने इस चीज़ का फार्मूला बता दिया, बहुत ही सिंपल सा। अब क्या हम इसको चेक करें, देखिए ये जो त्रिभुज है ये हमारी समकोण त्रिभुज भी बनती है। समकोण त्रिभुज कैसे, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 40 के स्क्वायर के बराबर। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 32 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1024 और 40 का स्क्वायर होता है हमारा 1600। आप इनको जोड़ोगे तो 1600 बराबर है 1600। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये हमारी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला जिसमें ये एक आधार हो गया और एक ये ऊंचाई हो गई, तो हम सपोज त्रिभुज PQR ले लेते हैं इसको। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना 32, ऊंचाई कितनी 24, 2 से कैंसिल किया 16, 16 गुना में 24, वही बात बन गई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दोनों मैच कर गई, वही भुजाएं थी। ये समकोण त्रिभुज होने की वजह से हमने 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई वाला फार्मूला लगा लिया और उसमें हमने हीरोन्स फॉर्मूले से किया, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमारे पास एक 8 सेंटीमीटर A, B और C और दूसरी भुजा है 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा नहीं दी हुई, इनका परिमाप दिया हुआ है। मान लीजिए हमने इस भुजा को कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका हल बहुत ही आसान सा है।
त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की दो भुजाएं जो हमें दी हुई हैं वो हो गई 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा को मान लेते हैं, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब इनका परिमाप दिया हुआ है हमें 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ये हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, इसलिए x जमा 8 जमा 11 किसके बराबर हो जाएगा, 32 के। 8 और 11 19, तो x प्लस 19 बराबर है 32। 19 उधर जाके माइनस करेंगे, 32 माइनस 19, x की वैल्यू हमारे पास 32 में से 19 घटाएंगे 13, तो 13 और 8 21 और 11 32 सेंटीमीटर हो गए। ये तो हमने तीसरी भुजा हो गई, x बराबर है 13 सेंटीमीटर आ गया, तीसरी भुजा आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूले से पहले हम निकालेंगे s मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ 8 प्लस 11 प्लस 13/2, वैसे तो परिमाप दिया हुआ इन्होंने 32, तो इन जोड़ेंगे 32/2, अर्ध परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला क्या था, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c का वर्गमूल। s हमारा अर्ध परिमाप कितना है, 16, 16 माइनस पहली भुजा 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, तीनों भुजाएं माइनस कर दी। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गया 3 हो गया। अब अगर हम इनमें से जो हमारे टुकड़े बाहर निकल सकते हैं जोड़े में से, ये जो 16 है वो 4 गुणा में 4 है, 8 जो है वो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 और 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया और सारी वैल्यू अंदर रह गई। 2 पंजे 10, 10 या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो हीरोन्स फॉर्मूले से हमारे लिए आसान होगी, अगर हमें उसकी ऊंचाई ना भी पता है तब भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उदाहरण सेकंड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं, ABC एक पार्क है हमारे पास, इसकी भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर हैं। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, जब इन्होंने ऐसे ये लगा दी चारों तरफ बाड़, और इसके अंदर घास उगानी है। यहाँ पे नीचे जो पार्क है इसके अंदर इसने घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, पहले तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। साथ में 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए, यहाँ पे इन्होंने फाटक छोड़ दी, ये वाली, ये फाटक 3 मीटर है। फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। चारों तरफ जो बाड़ लगाई है उसका व्यय भी ज्ञात करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं जो दी हुई हैं वो क्या क्या हैं, 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले S अर्ध परिमाप 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 2, 120 प्लस 80 200, 250, 250 बटे 2 काट के कितना हो जाएगा 125। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 125 माइनस 120, फिर 125 माइनस 80 और तीसरी है 125 माइनस 50। माइनस करेंगे, ये हो गया 125, 125 में से 120 माइनस किया 5 हो गया, 125 में से 80 माइनस करेंगे 45 हो जाएगा, और 125 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 75 मीटर स्क्वायर। अब इनके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। जो 125 है वो क्या है 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 125 हो गया, गुणा में 5, इनके तो जोड़े बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 तिये 15 तिया 45 बन गया, 5 तिये 15 तिया 45 हो गया। 75 जो बना वो 5 गुणा में 5, 25 गुणा में 3 मीटर स्क्वायर। इसमें से एक 5 बाहर आ गया, इसमें से एक 5 बाहर आ गया, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, इनमें से एक 5 बाहर आ गया। अब 5 और 3 अंदर बच गया तो उसको हम 5 तिये 15 अंदर रह जाएगा। 25, 125 375 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर में उसे क्या करनी है घास उगानी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 375 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर। घास का क्षेत्रफल हो गया, ये घास का क्षेत्रफल हमारे पास जो हो गया 375 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सा है। अब ये क्या कहता है कि 1 और 3 मीटर चौड़ा फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर रुपये 20 प्रति मीटर, 1 मीटर पे 20 रुपये खर्च हो रहा है। इसकी दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अगर चारों तरफ हम बात करें, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा हमें, उसमें से हमने 3 मीटर छोड़ देना है। कांटेदार बाड़ की लंबाई निकालना चाह रहा हूं मैं। लंबाई तो अगर पूरे परिमाप में से, पूरा परिमाप 250 है, या तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें उसमें से हमने 3 मीटर माइनस कर देना है। क्या हो जाएगा ये 120 प्लस 80 प्लस 50 में से आपने 3, क्योंकि 3 मीटर का हमने वहाँ पे बाड़ नहीं लगाई है, फाटक छोड़ी है, तो 250 में से आपने 3 माइनस किया तो 247 मीटर लंबी ये जो है कांटेदार, यहाँ पे ऐसे ये कांटेदार तार लगाई हमने। ठीक है, कांटेदार तार हमने 247 मीटर पे। दर क्या है, कांटेदार तार की दर है रुपये 20 प्रति मीटर। 1 मीटर पे खर्च हमारा 20 रुपये आ रहा है, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल व्यय 247 को 20 रुपये से गुना कर दीजिए, 4940 रुपये का टोटल खर्च आएगा, इसके ऊपर व्यय आएगा बाड़ लगाने का। ये था हमारा उदाहरण नंबर 2। तो बहुत ही आसान सा था, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने करवा दिए। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।